दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा, यस मनी, पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाए, और एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस से हजारों गुना ज्यादा स्मार्ट एक सुपर इंटेलिजेंट हमारे आसपास हो। कैसा लग रहा है सुन के? कोई साईफाई मूवी का प्लॉट लग रहा है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब रियलिटी बनने वाला है? और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े बिल्डर और विजनरी इलॉन मस्क। एक ऐसे इंसान जिसके पास आज इतनी पावर है कि वो एक बटन दबाकर दो देशों के बीच चल रहे युद्ध का टोटली रुख बदल सकते हैं। रिसेंटली इलॉन मस्क ने द इकोनॉमिस्ट के साथ एक एक्सक्लूसिव फुल लेंथ इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। उन्होंने हमारी लाइफ, जॉब्स, एआई, ग्लोबल पॉलिटिक्स और यूनिवर्स के एंड तक की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो या तो हमें एक एज ऑफ अबंडेंस, जिसे यूटोपिया कहते हैं, उसकी तरफ ले जाएगी, या फिर ह्यूमन एक्सटिंक्शन की तरफ ले जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इलॉन मस्क की उन सारी माइंड बेंडिंग प्रेडिक्शंस को डीप डाइव करेंगे। हम बात करेंगे कि अगले 5 साल में एआई का क्या लेवल होगा, गवर्नमेंट हमें फ्री में चेक्स क्यों बांटेगी, और कैसे मस्क स्टारलिंक के जरिए वॉर्स कंट्रोल कर रहे हैं, और उस 10 से 20% डेंजर के बारे में जिसे मस्क किलर रोबोट्स का खतरा कहते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जैक्ट एक्शनेबल्स दूंगा कि एक आम इंसान, आप और मैं, इस मैसिव टेक्नोलॉजिकल सुनामी के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी वार्निंग है। इस वीडियो के एंड तक आपका दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा, इसलिए तैयार रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। हम डिकोड करेंगे इलॉन मस्क का इंटरव्यू विद द इकोनॉमिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेडिक्शन नंबर 1 से, जो शायद सबसे ज्यादा स्कैरी और एक्साइटिंग होने वाली है। आज 2026 है, आप शायद अपनी जॉब्स की टेंशन ले रहे होंगे, अगले महीने का रेंट की फिक्र कर रहे होंगे, पर इलॉन मस्क का विजन इन सबसे बहुत आगे हो चुका है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि अगले 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों के अंदर, यानी 2031 तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस के सम, यानी दुनिया के सारे इंसानों की टोटल इंटेलिजेंस को क्रॉस कर देगी। AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years. ध्यान से सुनिए, एक सिंगल ह्यूमन की नहीं, सारी ह्यूमैनिटी की कंबाइंड इंटेलिजेंस से ज्यादा ग्रेटर होगा ये एआई। मस्क ने इसको समझाने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट चेस एनालॉजी दी। आपने स्टॉकफिश का नाम सुना होगा। स्टॉकफिश दुनिया का सबसे पावरफुल चेस प्रोग्राम है। मस्क बताते हैं कि स्टॉकफिश इतना एडवांस है कि अगर आप उसे अपने एक छोटे से स्मार्टफोन पर भी रन करें तो वो दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर जैसे मैग्नस कार्लसन को इजीली हरा सकता है। और यही हाल होने वाला है हमारे प्रोफेशनल स्किल्स का भी। मस्क ने स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा है कि आज ही के टाइम में एआई 90% से ज्यादा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बेहतर कोडिंग कर रहा है, और बहुत जल्द एआई स्टॉकफिश लेवल पर पहुंच जाएगा जहां किसी ह्यूमन के पास उससे कंपीट करने का कोई चांस ही नहीं बचेगा, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो, या और कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मस्क एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि एआई ऑलमोस्ट सब कुछ इंसानों से बेहतर कर सकेगा, सिवाय शायद इंसान होने के। There really won't be anything that AI can't do better than humans, apart from being human, perhaps. डिजिटल दुनिया में तो एआई आगे निकल ही चुका है, पर फिजिकल दुनिया में क्या? और यहां आती है बात ह्यूमनॉइड रोबोट्स की। मस्क का मानना है कि फ्यूचर की इकोनॉमी सिर्फ डिजिटल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि फिजिकल और डिजिटल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होगा। हमें बहुत सारे बॉट्स चाहिए होंगे जो एआई को फिजिकल एटम्स और रियल वर्ल्ड में शेप दे सके। जब आप वास्ट अमाउंट ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस को वास्ट नंबर ऑफ फिजिकल रोबोट्स के साथ जोड़ देंगे, तब इकोनॉमी क्वाजी इनफाइनाइट हो जाएगी। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कोई लिमिट ही नहीं बचेगी। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर रोबोट्स हमारे सारे जॉब्स कर लेंगे, अगर एआई हमसे हर चीज में बेहतर हो जाएगा, तो एक ऑर्डिनरी इंसान कमाएगा कैसे? और अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? इसका जवाब इलॉन मस्क ने जो दिया है वो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स के रूल्स को तोड़ देता है, क्योंकि उनका मानना है कि 2036 आते आते पैसा मैटर ही नहीं करेगा। Money won't matter in 2036. पर कैसे? और गवर्नमेंट्स हमें पैसा कैसे देंगी? लेट्स डिकोड प्रेडिक्शन नंबर 2। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज गोइंग टू डाई, आप हंसेंगे, लेकिन मस्क बहुत ही कॉन्फिडेंट है इसको लेकर। उन्होंने कहा है कि मनी वोंट मैटर इन 2036। ऐसा क्यों? मस्क एक्सप्लेन करते हैं कि हमें पैसे की जरूरत क्यों होती है। हमें पैसा चाहिए गुड्स और सर्विसेज के लिए, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन जरा सोचिए, जब एआई और रोबोट्स मिलकर इतने ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर लेंगे कि दुनिया का कोई भी इंसान उन्हें कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, तो पैसे का काम क्या बचेगा? इसको उन्होंने नाम दिया है
an age of amazing abundance. An age of amazing abundance. एक ऐसी दुनिया जहां किसी को भी कुछ भी मिल सकता है जो वो सोचे। अब लोगों को डर लग रहा है जॉब्स जाने का, लेकिन मस्क इस ट्रांजिशन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर में वर्क इज गोइंग टू बी ऑप्शनल। And I've said many times, I think work is going to be optional. काम करना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक हॉबी बन जाएगी। इसके लिए उन्होंने बहुत ही रिलेटेबल गार्डनिंग का एग्जाम्पल दिया है। आज की डेट में आपको अपने घर में सब्जियां उगाने की जरूरत नहीं है। आप सुपरमार्केट जाके एकदम फ्रेश ताजी ताजी सब्जियां खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने गार्डन में टमाटो क्यों उगाते हैं, लौकी क्यों उगाते हैं, भिंडी क्यों उगाते हैं? शौक के लिए। हालांकि गार्डन वाले टमाटर शायद सुपरमार्केट जितने परफेक्ट ना दिखे, थोड़े अलग से दिखे, पर हम उन्हें दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ्यूचर में अगर आप काम करेंगे तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको उसमें मजा आता है। सर्वाइवल के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलॉन मस्क कह रहे हैं। तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे भाई जॉब के बिना? मस्क का सोल्यूशन बहुत डायरेक्ट है। वो कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। मस्क ने एक्सप्लिसिटली रेकमेंड किया है कि जब एआई सारे जॉब्स ले लेगा तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी को सिंपली लोगों को चेक्स इश्यू करने होंगे। लेकिन द इकोनॉमिस्ट के जर्नलिस्ट ने एक ऑब्वियस सवाल पूछा, अगर गवर्नमेंट बिना किसी प्रोडक्शन के सबको चेक्स बांटेगी तो भयंकर इन्फ्लेशन आ सकती है। Well, yeah, But where's the revenue coming from? I mean, I'm enough of an economist. If you just issue It doesn't checks, you're going to matter. have inflation. मस्क ने यहां कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली फ्लिप ही कर दिया। और मस्क की नेक्स्ट मैसिव प्रेडिक्शन सुनिए, फ्यूचर की प्रॉब्लम इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन होगी। मस्क एक्सप्लेन करते हैं कि इन्फ्लेशन तब होता है जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो और गुड्स सर्विसेज कम हो। लेकिन एआई और रोबोट्स के आने से गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा, 100% तक बढ़ सकता है। अगर आउटपुट मनी सप्लाई से तेजी से बढ़ेगा तो आप डेटाबेस में कितना भी पैसा क्रिएट कर लो, एक्चुअल प्रॉब्लम डिफ्लेशन की होगी। चीजें इतनी सस्ती और अबंडेंट हो जाएंगी कि उनकी कोई इकोनॉमिक स्कार्सिटी ही नहीं रहेगी। अगर आप इस फ्यूचर को विजुलाइज करना चाहते हो तो मस्क ने एक बुक रेकमेंडेशन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इयान बैंक्स की कल्चर सीरीज साइफाई बुक्स पढ़िए। यह सीरीज एक एआई डोमिनेटेड फ्यूचर का सबसे बेस्ट एनविजनिंग है। हालांकि उस दुनिया में ह्यूमंस के पास एआई माइंड्स के कंपैरिजन में बहुत कम कंट्रोल होता है, पर वो एक यूटोपिया है जहां पे सबको सब कुछ मिल जाता है। अबंडेंस, फ्री चेक्स, नो जॉब्स, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। अरे सुनने में पूरा स्वर्ग जैसा लग रहा है, एकदम स्वर्ग जैसा। लेकिन मस्क खुद एक बहुत डार्क रियलिटी से यहां पे आगाह करते हैं। अगर रोबोट्स हमारा सारा ध्यान रखने वाले हैं तो उन रोबोट्स को कंट्रोल कौन करेगा? मस्क एडमिट करते हैं कि इंसान सुपर जीनियस एआई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। Controlling the super genius AI that is vastly smarter than me. और अगर हम कंट्रोल में नहीं है तो वी माइट एंड अप एज अ पेट लैब्राडोर। यहां फिर उससे भी बुरा, वी माइट गेट वाइप्ड आउट। क्या ह्यूमैनिटी का अंत करीब है? मस्क ने इसके बारे में एक टेरिफाइंग परसेंटेज कैलकुलेट किया है और वही है उनका प्रेडिक्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कुछ साल पहले मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा डेंजरस बताया था। उन्होंने 2023 में एक ओपन लेटर भी साइन किया था जिसमें एआई डेवलपमेंट को स्लो डाउन करने की मांग की गई और 500 लोगों ने उनका साथ दिया था। पर इस लेटेस्ट इंटरव्यू में ना मस्क का एटीट्यूड थोड़ा ऐसा लग रहा था कि एंड बता रहे हैं। उन्होंने कन्फेस किया कि किलर रोबोट से ह्यूमैनिटी वाइप आउट होने का रिस्क अभी भी 10 से 20% है। You said there was a 10 to 20% chance of killer robots wiping out humanity. Yeah. 10 से 20%। अगर आपको पता चले कि किसी फ्लाइट के क्रैश होने के चांसेस 10 से 20% है तो क्या आप उस फ्लाइट में बैठेंगे? मस्क का जवाब बहुत ही फिलोसॉफिकल था। उन्होंने कहा कि फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से इस यूनिवर्स का एंड एक लॉन्ग बोरिंग थिन ग्रे सूप बनकर होगा, जिसे हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। जब डेस्टिनेशन इतना टेरेबल और डार्क है तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस वैसे भी जर्नी के बारे में है। मस्क अब इस एआई रेवोल्यूशन को रोकना नहीं चाहते। उनका नया फिलॉसफी बन गया है, लेट्स एंजॉय द राइड। Let's enjoy the ride. उन्हें लगता है कि इस अनस्टॉपेबल मोमेंटम को रोकने का कोई स्टॉप बटन नहीं है, और अगर होता भी तो शायद हमें उसे नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो इतना ज्यादा अच्छा है कि हमें वो बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं। मस्क समझाते हैं कि अगर एआई और ह्यूमंस के बीच इंटेलिजेंस का डिफरेंस वैसे ही हो जाए जैसे ह्यूमंस और चिंपैंजीज के बीच है, तो ऑब्वियसली चिंपैंजीज चार्ज में नहीं रहेंगे। तो अगर कंट्रोल चला जाए तो हम सेफली सर्वाइव कैसे करेंगे? यहां मस्क अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, द सोल्यूशन फॉर एआई सेफ्टी, और वो है मैक्सिमली ट्रूथ सीकिंग एआई। मस्क का मानना है कि एआई को ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जहां वो मैक्सिमली ट्रूथ सीकिंग और क्यूरियस हो। अगर एआई नेचुरली क्यूरियस होगा और यूनिवर्स का सच जानना चाहेगा तो वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बल्कि ह्यूमन हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को फॉस्टर करेगा। सेकंड है कंपेटिटर कोलैबोरेशन। उन्होंने सजेस्ट किया है कि दुनिया की टॉप एआई कंपनीज जैसे कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, एक्सएआई को हर कुछ हफ्तों में
वीकली या बाई वीकली में मिलना चाहिए। जब भी कोई नया फ्रंटियर मॉडल बनाया जाए तो रिलीज से 1-2 हफ्ते पहले बाकी कंपीटिंग कंपनीज को उसे एपीआई के थ्रू टेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। और थर्ड उन्होंने बताया गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर राइवल कंपनीज को किसी मॉडल में बहुत डेंजर दिखता है और ओरिजिनल कंपनी उस रिस्क को ठीक नहीं करती तो वहां गवर्नमेंट को स्टेप इन करके उस मॉडल को रिलीज होने से रोक देना चाहिए, जो हमने क्लॉड फेबल 5 के केस में देखा था। The company producing that model is not taking steps to address the danger, then they should alert the government to take action. देखिए दोस्तों, एआई मॉडल्स को रोकना गवर्नमेंट के हाथ में है, पर एआई से भी बड़ी एक पावर है जो इस वक्त आसमान में घूम रही है और उस पावर का कंट्रोल डायरेक्ट इलॉन मस्क के हाथों में है। क्या आपको पता है मस्क अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू जमीन पर चल रही वॉर्स को कंट्रोल कर रहे हैं? Let's move to prediction number 4, the geopolitics of space and China's hidden power. देखिए, आज की डेट में इलॉन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, उनके पास ऐसी जियोपॉलिटिकल पावर है जो शायद कई देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के पास भी नहीं। द इकोनॉमिस्ट के जर्नलिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क इतना पावरफुल है कि उसने रशिया यूक्रेन वॉर में एक ह्यूज रोल प्ले किया है। जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो स्टारलिंक ने यूक्रेन के डिफेंस में लाइफ सेविंग काम किया है, लेकिन बाद में जब रशियन फोर्सेस ने स्टारलिंक टर्मिनल स्मगल करके उन्हें वॉर फ्रंट पर यूज करना शुरू किया तो मस्क ने एक्टिवली यूक्रेनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक व्हाइट लिस्ट बनाई ताकि रशिया उसका यूज ना कर सके। सोचिए, एक अकेला इंसान सैटेलाइट इंटरनेट ऑन या ऑफ करके बैटलफील्ड का नतीजा इंफ्लुएंस कर सकता है। मस्क खुद इस बारे में बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन और रशिया की बॉर्डर पिछले 2-3 साल से आगे नहीं बढ़ी है और हर दिन वहां लोग फ्रंट लाइंस पर सेंसलेसली मर रहे हैं। मस्क स्ट्रांगली मानते हैं कि विशफुल थिंकिंग जैसे रशिया पूरी तरह से पीछे हट जाए की बजाय एक पीस एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि लोगों की जानें बच जाए। वो फैंसी डिप्लोमैट से ना काफी गुस्सा दिखे जो लग्जरियस प्लेसेस पर डिनर करते हैं जबकि आम लोग फ्रंट लाइंस पर मारे जा रहे हैं। पर जमीन की लड़ाई से बड़ा एक और युद्ध चल रहा है, द एआई चिप वॉर, और इस रेस में एक हिडन ड्रैगन है, वो है चाइना। इलॉन मस्क ने वार्न किया है कि चाइना के पास डिजिटल एआई और रोबोटिक्स में बहुत ही कॉम्पिटेंट कंपनीज हैं। वहां एक्चुअली रोबोट स्पोर्टिंग इवेंट्स और रोबोट बॉक्सिंग मैचेस होते हैं, लेकिन असली फाइट एल्गोरिदम की नहीं, दो फिजिकल रिसोर्सेज की है, एआई चिप्स और इलेक्ट्रिसिटी। मस्क ने सिचुएशन को बहुत परफेक्टली डिकोड किया है। चाइना की स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिसिटी। चाइना के पास आज यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और इंडिया की कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा पावर प्रोडक्शन है। In fact, China has more electricity than the United States, Europe, and India combined already. वहां चिप मेकिंग में बॉटलनेक है क्योंकि यूएस ने उन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए हैं, सो दे आर चिप स्टार्व्ड। पर वो अवेलेबल चिप्स को यूज करने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गए। उनका किमी K3 मॉडल इसका कंप्लीट प्रूफ है। और यूएस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की स्ट्रेंथ क्या है? यूएस और बाहर के देशों के पास चिप्स की सप्लाई तो है, लेकिन सबसे बड़ा बॉटलनेक अब बन गई है इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग। जैसे एनवीडिया के जीपीयूज इतना भयंकर पावर कंज्यूम करते हैं कि चिप्स बनने का रेट नई इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के रेट को एक्सीड कर चुका है। Power and cooling than it is on AI chips because the power demands of the AI chips are very, very high. बाय द वे, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एआई में वाटर यूजेज नेग्लिजिबल है, मेन प्रॉब्लम सिर्फ पावर है। तो जब धरती पर सर्वर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स। मस्क ने हिंट किया है कि वो स्पेस में ऑर्बिट में एआई डेटा सेंटर्स बनाने का सोच रहे हैं ताकि पावर और कूलिंग की कंस्ट्रेंट को एड्रेस किया जा सके। स्पेसएक्स ऑलरेडी स्टारशिप के थ्रू हर 1 घंटे में मेगा रॉकेट्स लॉन्च करने का प्लान कर रही है। मस्क का लाइफ टाइम गोल हमेशा से ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अर्थ के बाहर मून और मार्स पर एक्सटेंड करने का था। उनका विजन है स्टार ट्रेक और स्टार वॉर्स जैसा एक सिविलाइजेशन बनाना जो स्पेस में हो। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इंटरगैलेक्टिक डेटा सेंटर्स होंगे, ह्यूमन मार्स पे जाएंगे और एआई हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एवरीथिंग साउंड्स परफेक्टली प्लान्ड, लेकिन धरती पर एक ऐसी आग सुलग रही है जो शायद इन सब प्लान्स को बर्बाद कर सकती है। जब इंटरव्यूअर ने यूरोप और यूके की हालात पर मस्क से सवाल पूछा तो मस्क ने अगले 20 साल के अंदर उनके लिए एक बहुत डेंजरस प्रेडिक्शन की, एक ऐसी प्रेडिक्शन जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया है, द प्रेडिक्शन ऑफ इनएविटेबल सिविल वॉर। इंटरव्यू का सबसे हीटेड और कंट्रोवर्शियल हिस्सा तब शुरू हुआ जब बात आई पॉलिटिक्स की। इलॉन मस्क और द इकोनॉमिस्ट के जर्नलिस्ट के बीच यूरोप और यूके को लेकर काफी इंटेंस डिबेट हुआ। मस्क ना एक्स पे यानी ट्विटर पे यूरोप के इमिग्रेशन लॉज और पॉलिसीज के खिलाफ काफी वोकल रहे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यूके के बारे में सिविल वॉर इज इनएविटेबल, ग्रह होके ही रहेगा, ऐसा क्यों लिखा है, तो मस्क ने बहुत ही ब्रूटली अपनी कैलकुलेशन समझाई। उनका मानना है कि अगर एक कंट्री में तेजी से एक ऐसा लार्ज ग्रुप ग्रो हो रहा है जिसका बिलीफ वेस्टर्न वैल्यूज के ऑपोजिट है तो एक ना एक दिन उनका क्लैश होना तय है।
जब वो ग्रुप अपने व्यूज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा और बाकी लोग उसको अपोज करेंगे तो रिजल्ट होगा सिविल वॉर। मस्क ने इसके लिए सिक्योर बॉर्डर, सेफ सिटीज और सेंसिबल स्पेंडिंग को बेसिक कॉमन सेंस और रियलिटी बताया है, ना कोई फार राइट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। मस्क ने डायरेक्टली बताया कि जब कोई देश एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट बनाता है जहां आते ही सब्सटेंशियल बेनिफिट्स मिल जाए तो वो एक इकोनॉमिक फोर्सिंग फंक्शन बन जाता है जिससे दुनिया भर से लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर उनका बैकग्राउंड और कल्चर कंप्लीटली ऑपोजिट है और कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। जर्नलिस्ट ने भी आर्ग्यू किया कि मस्क की ये बातें हालात को वर्स कर रही हैं और यूके यूरोप उतना डेंजरस नहीं है जितना उन्होंने यूएस व्यूअर्स के सामने इसको पेंट कर दिया। पर मस्क अपने प्रेडिक्शंस को लेकर टोटली फर्म थे। अब आता है अल्टीमेट ट्विस्ट। इंटरव्यू के एंड में जब मस्क से पूछा गया कि उनकी किस प्रेडिक्शन पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, एआई सिंगुलैरिटी पर या पॉलिटिक्स या सिविल वॉर पर, तो मस्क ने एक ऐसी लाइन बोली जो सब कुछ समराइज कर देती है। उन्होंने कहा कि एआई और रोबोटिक्स रेवोल्यूशन अगले 10 साल के अंदर बहुत तेजी से पहुंच जाएगी, जबकि यूके में सिविल वॉर होने में शायद 20 साल लगेंगे, क्योंकि एआई की सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल जैसे है। इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, यह अपने अंदर सब कुछ सक कर लेगा। तो मोस्ट लाइकली यह है कि उससे पहले कि इंसान आपस में लड़के खत्म हो जाए, ये जो एआई हैं इन पॉलिटिकल आउटकम्स और वॉर्स को रोक सकेंगी या फिर हमारी पूरी रियलिटी को ही बदल देंगी। ऑलराइट गाइस, डीप ब्रेथ। हमने बात कर ली किलर रोबोट्स की, डेथ ऑफ मनी की, स्टारलिंक से वॉर कंट्रोल होने की और सिविल वॉर्स की। ये सब सुनने में इंटिमिडेटिंग, स्कैरी और ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन सवाल यह है कि हम क्या करें। मैं, आप, एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान, एक स्टूडेंट, एक छोटा बिजनेसमैन, हम इन आने वाले 5 से 10 सालों के इमेंस डिसरप्शन में सर्वाइव और फर्दर थ्राइव कैसे करें। इलॉन मस्क की इन बातों का समरी निकाल के मैं आपके लिए लाया हूं 4 क्लियर एक्शनेबल्स जिसको आप आज से ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एक्शनेबल है शिफ्ट फ्रॉम लेबर टू डायरेक्टर माइंडसेट। मस्क ने क्लियरली बता दिया है कि कोडिंग हो या कोई डिजिटल राइटिंग टास्क, एआई सब में 99% लोगों को हरा देगा। अपना टाइम इन्वेस्ट करिए हाउ टू डायरेक्ट एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए। एआई आपका दुश्मन नहीं है, एआई आपका स्टॉक फिश है। जिसे स्टॉक फिश यूज करना आएगा वो किसी भी एक्सपर्ट को हरा देगा। स्टार्टिंग विद चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, इसको अपने डेली वर्कफ्लोज में यूज करिए और बहुत सिंपल है, मैं भी करता हूं, मेरा कंटेंट भी उसी से यूज बनता है, हमारी वीडियोस में बहुत हेल्प होती है। बहुत इजी हो गई है लाइफ। जो पहले काम 10 लोग करते थे अब वो 1 या 2 लोग कर पाते हैं। जो काम के लिए पहले 7 दिन लगते थे अब वो 2 घंटे में हो जाता है। अब आता है एक्शनेबल 2, बिल्ड रियल वर्ल्ड फिजिकल स्किल्स एंड नेटवर्क्स। जब तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स पूरी तरह से मेन स्ट्रीम होकर सस्ते नहीं हो जाते तब तक फिजिकल स्किल्स की वैल्यू बची रहेगी। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, हाई टच ह्यूमन केयर और नेटवर्किंग। मस्क ने कहा है गार्डनिंग लोग शौक से करेंगे, ह्यूमैनिटी को ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होगा। अपने सोशल स्किल्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कीजिए। थर्ड एक्शनेबल है एजुकेट योरसेल्फ ऑन द यूबीआई फ्यूचर। जैसे मस्क ने प्रिडिक्ट किया है जॉब्स ऑप्शनल हो जाएंगे और गवर्नमेंट आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के चेक बांटेगी। इस मैसिव इकोनॉमिक शिफ्ट को समझने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। डिफ्लेशनरी इकोनॉमी में जब चीजें इनफाइनाइटली सस्ती हो जाएंगी तो सर्वाइवल की चिंता नहीं होगी बल्कि मीनिंग ढूंढने की चिंता होगी। मस्क की रिकमेंडेशन मानिए और इयन बैंक्स की कल्चर सीरीज पढ़ी। ये आपको मेंटल फ्रेमवर्क देगी कि एक पोस्ट स्कार्सिटी एआई ड्रिवन दुनिया में इंसान अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस कैसे ढूंढेगा। और फाइनली आता है एक्शनेबल 4, स्टे ट्रूथ सीकिंग एंड क्यूरियस। मस्क ने एआई के लिए जो सोल्यूशन बताया है, मैक्सिमली ट्रूथ सीकिंग एंड क्यूरियस, वही फॉर्मूला इंसान पे भी अप्लाई होता है। फेक न्यूज, एल्गोरिदम्स और डूम स्क्रोलिंग की दुनिया में ब्लाइंडली कुछ भी विश्वास मत कीजिए। खुद सीखिए, बी डीपली क्यूरियस अबाउट हाउ मॉडल्स वर्क। इकोनॉमी शिफ्ट कैसे हो रही है, अगर आप क्यूरियस रहेंगे तो आप चेंजेस को पहले से स्पॉट करके अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। देखिए, इलॉन मस्क चाहे मार्स पे एक नई कॉलोनी बसा ले या फिर ऑर्बिटल डेटा सेंटर से सुपर एआई को ट्रेन करे, एक बात पक्की है, हमारी जिंदगी अगले 10 सालों में इस अर्थ की हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है। एक ऐसी दुनिया बनने वाली है जहां शायद हमारे बच्चे या उनके बच्चे कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि लोग सुबह 9 से लेकर 5 जॉब क्यों करते हैं, पैसा कमाना क्या होता है। आप इसे स्वर्ग जैसी सिचुएशन कह लीजिए या टर्मिनेटर मूवी का प्रीक्वल कह लीजिए, हम सब उस गाड़ी में बैठ चुके हैं और ब्रेक हट चुकी है, एक्सेलरेटर मैक्सिमाइज हो गया है और मस्क जो कह रहे हैं द यूनिवर्स इज हेडेड फॉर हीट डेथ एनीवे, सो लेट्स एंजॉय द राइड। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या सच में एआई ह्यूमन एक एज ऑफ अबंडेंस की तरफ ले जाएगी और गवर्नमेंट्स हमें चेक बांटेगी, या फिर वो 10 से 20% वाला डूम सिनेरियो हमारा फ्यूचर है। मुझे आपके ओपिनियन का नीचे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। सिर्फ एक व्यूअर मत बनिए, कंट्रीब्यूटर बनिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए। इस इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं,
वहां जाके और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इंटरव्यू को जरूर देखिएगा। इस तरह के नॉलेजेबल लोगों को सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है दुनिया में, ताकि आप अपने आप को तैयार रखें। और ये 4 एक्शनेबल्स में से आप कौन सा एक्शनेबल सबसे पहले करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई अब हमारे को सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बने रहना, हमें एक कंट्रीब्यूटर बनना है और हमें जल्दी जल्दी लर्न करना है। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।